हेलो एवरीवन, आज मैं गो इनटू योर हार्ट की एपिसोड नंबर 6 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिंगचू उस प्लेस पर पहुंच गया होता है जहाँ पर चैंग लियाओ ने उसे आने को कहा था। तभी वहाँ पर चैंग लियाओ भी आ जाती है। तो फिर यहाँ पर बातों बातों में जिंगचू चैंग लियाओ से कहता है कि क्या वो कुछ टाइम उसके साथ इस प्लेस पर स्पेंड कर सकते हैं। तो चैंग लियाओ हाँ कह देती है और साथ में ये भी कहती है कि वो अब फ्रेंड्स हैं तो उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चैंग लियाओ जिंगचू को अपने हाथों से वो सूप पिलाती है जो वो उसके लिए बनाकर लाई थी। वो ये फिश सूप वैसे बनाने की ट्राई कर रही थी जैसे उसकी मॉम बनाती थी, लेकिन वो अभी तक वैसा सूप बनाने में कामयाब नहीं हुई थी और वो फिर से ये सूप बनाने के लिए कहती है। जिंगचू उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैंग लियाओ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई कर लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम मास्टर जियांग को देखते हैं जो मास्टर शाई के पास आए बैठे होते हैं और उन दोनों में गेम को लेकर बहस भी हो रही होती है और ये दोनों एक दूसरे से पप्पे गुटनी औरतों की तरह फाइट भी कर रहे होते हैं। और यहीं पर ही हम जाओ को भी देखते हैं जो अपने मास्टर जियाओ के साथ ही यहाँ पर आया होता है। शाही और लैन भी याओ को खड़े देख रहे होते हैं और उसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर शाय का बेटा चैंग आन याओ के लिए फ्रूट्स लेकर जा रहा होता है। तो ये दोनों उसे आड़ों हाथे लेते हैं और जो फ्रूट्स वो याओ के लिए लेकर जा रहा होता है ये दोनों वो सारे फ्रूट्स खा लेते हैं। तो चैंग आन उन्हें कहता है कि वो इन दोनों की शिकायत अपने डैड से करेगा। ये गुड मैनर्स तो नहीं होते कि किसी की चीज़ खा जाओ, लेकिन उन दोनों पर तो चैंग आन की बातों का कोई असर नहीं होता। तो फिर बाद में जो फ्रूट बचता है वो फिर चैंग आन भी उठा कर खा जाता है। तो ये दोनों उसे यूं खाता देखकर स्माइल करने लगते हैं। फिर चैंग आन बाहर आकर याओ से मिलता है। फिर इधर ही मास्टर जियांग मास्टर शाय से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके स्टूडेंट्स याओ को अपना स्टूडेंट बना लें और उसे गो गेम के बारे में और ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें जैसा उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। तो मास्टर शाय फिर बहुत सोचने के बाद याओ को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए मान ही जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ अपने मास्टर को आखिरी सलाम कर रहा होता है और फिर वो अपने नए मास्टर शाई के पास आता है और उन्हें टी सर्व करता है। और अब वो शाही, लैन और जिंगचू का जूनियर बन गया था और वो तीनों अब उसके सीनियर्स थे। फिर मास्टर शाय मास्टर जियांग को सी ऑफ करने उनके साथ जाते हैं। फिर चैंग आन याओ को अपने साथ एक रूम में लेकर आता है जिसमें मास्टर शाय और उसके स्टूडेंट्स की ट्रॉफीज़ की पिक्चर्स लगी होती हैं। और फिर यहाँ पर याओ जिंगचू की पिक्चर भी देखता है। याओ तो इस वक्त जिंगचू से काफ़ी जेलस फील करता है और सोचता है कि अब देखेंगे कि कौन किसको टक्कर देता है। फिर बाद में शाही और लैन एक प्लान के साथ याओ के पास आते हैं और जानबूझ के एक दूसरे को ट्रीट देने की बात करने लगते हैं। असल में वो तो याओ से ट्रीट लेना चाहते थे। फिर याओ को भी उनकी बातों की समझ आ जाती है और वो उन दोनों को फिर ट्रीट देने की ऑफ़र करते हैं। तो वो दोनों फिर इस बात पर खुश हो जाते हैं। फिर रात को हम देखते हैं कि मास्टर शाय और उसके स्टूडेंट्स मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और साथ में मास्टर शाय याओ को मास्टर जियांग के बारे में भी बता रहे होते हैं कि वो तो उसके भाइयों की तरह ही हैं। दूसरी तरफ हम जिंगचू को देखते हैं जो अपने घर में अकेला बैठा गो गेम खेल रहा होता है। जिंगचू अपनी लाइफ में बिल्कुल ही तन्हा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग जी के डायरेक्टर उसे बताते हैं कि ये होने वाला प्रोग्राम मिस लीजा होस्ट करेंगी। उन्हें लगता है कि अब इस शो में नए लोगों को ज़रूर मौका देना चाहिए। तो ये बात चैंग जी को बहुत बुरी लगती है। आखिर वो उन
की कंपनी में काफ़ी सालों से जॉब कर रही थी और अब इस शो में उसे होस्ट बनने से रिजेक्ट कर दिया गया था और वो फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर घर आकर भी वो काफ़ी सैड होती है और इस बात का तो चेंग लियाओ को भी पता चल गया था और वो अपनी सिस्टर से इस बारे में डिस्कस करती है, लेकिन वो तो बहुत डिसहार्ट होती है, इसलिए वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर नेक्स्ट डे शो का दिन होता है। फिर मेकअप रूम में हम मिस्टर की को देखते हैं। ये भी गो गेमर होता है और अब ये चेंग लियाओ को देखकर उससे जिंगचू और उसके रिलेशन के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है। चेंग लियाओ को तो ये सब बहुत ऑकवर्ड लगता है। फिर तभी वहाँ पर जिंगचू भी आ जाता है। हमारा हीरो तो आकर फिर मिस्टर की बोलते ही बंद करवा देता है। वो तो फिर अपना सा मुंह लेकर रह जाता है और वहाँ से जाने की करता है। फिर चेंग लियाओ की फ्रेंड सब गेस्ट्स का वेलकम कर रही होती है, तो फिर उसकी मुलाकात शाही और लैंड से भी हो जाती है। वो फिर उनका वार्म वेलकम करती है और उन्हें स्पेशल सीट्स देने की बात करती है। वो दोनों भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। इधर ही चेंग लियाओ शू से अपनी सिस्टर के बारे में डिस्कशन कर रही होती है कि वो बहुत एंग्री है। शू भी इस बात से बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर शो स्टार्ट हो जाता है। मैडम लीजा इस शो को होस्ट कर रही होती हैं और सबको फिर इस शो के जजेस से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और इस शो में एक रोबोट भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है जिसका नाम बाई जी होता है। इस रोबोट के मुकाबले में बाकी कंटेस्टेंट्स ने आना होता है। फिर हमारे हीरो जिंगचू भी यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर चेंग लियाओ और शू को इकट्ठे देखकर काफ़ी जेलस फील करता है। फिर इस शो के फर्स्ट कंटेस्टेंट तो हार जाता है और बाईजी जीत जाता है और फिर इसी तरह सेकंड कंटेस्टेंट भी बाईजी से हार जाता है और फिर अगला कंटेस्टेंट हमारा प्यारा सा हीरो जिंगचू होता है। सब ऑडियंस जिंगचू को सपोर्ट करती है। चेंग लियाओ भी जिंगचू को बेस्ट ऑफ लक कहती है और फिर एट लास्ट जिंगचू ये राउंड जीत जाता है। सब लोग इस बात पर बहुत खुश होते हैं। फिर जिंगचू को एक कंपटीशन करने को कहा जाता है। इस राउंड में उसको उनकी कंपनी के सारे स्टाफ में से चेंग लियाओ के फिंगरप्रिंट को ढूंढने का टास्क दिया जाता है। ये टास्क तो काफ़ी टफ होता है, लेकिन जिंगचू ये टास्क एक्सेप्ट कर लेता है और वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये राउंड ईजिली क्लियर कर लेगा। जिंगचू यहाँ पर शू और चेंग लियाओ को फिर से इकट्ठा देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या जिंगचू ये टास्क पूरा कर पाएगा। फिर जिंगचू तो होता ही इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे फिंगरप्रिंट्स में से चेंग लियाओ के फिंगरप्रिंट ढूंढ ही लेता है। अरे भाई, हमारा हीरो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफ़ी डैशिंग भी होता है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाती है।